अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है, कल रात 1:45 बजे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और आज 7 मई है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक ऐलान किया मॉक ड्रिल का, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए उस वक्त उसके बाद एक सायरन बजाया जाएगा। उस सायरन के तहत हम हिंदुस्तानियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा तो वो भी हो सकता है कोई जवाब दे। जब जवाब देगा तो उस वक्त हिंदुस्तानियों को क्या करना चाहिए। आज 7 मई में सायरन बजने पर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह हम आज बताएंगे। कुछ बातों पर अमल करना चाहिए। पहली चीज ये है कि तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जैसे ही सायरन बजे तो समझ लो कि वो लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, तो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नंबर 2 पर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षा स्थानों पर पहुंच जाएं। नंबर 3, सायरन बजने के दौरान पैनिक ना हो, यानी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे सायरन बने तो ये ना सोचें कि अब क्या होगा, बल्कि इत्मीनान रखें और फौरन ऐसी जगह पहुंच जाएं जो जगह सुरक्षित हो। नंबर 4, सिर्फ खुले इलाके से हट जाएं। ऐसे इलाके में ना जाएं जो खुले हुए मैदान वगैरह हों। नंबर 5, टीवी, रेडियो और जो सरकार के आदेश हों उनको उन पर अलर्ट रहना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए कब कौन सा अलर्ट हमारे लिए आ जाए। नंबर 6, अफवाहों से बचें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 100 लोग 100 बातें बनती हैं, लेकिन वही बात सही होती है जो सही होती है। तो इसलिए अफवाहों से बचें और सरकार के आदेशों का पालन करें। तो सायरन बजने पर ये तमाम चीजें करना जरूरी है। अब इसी को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया ने, जनाब कामरान साहब ने बहुत ही शानदार न्यूज दी है। मॉक ड्रिल में हमें क्या करना चाहिए और उसमें हमें किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। यानी कि अगर अटैक होता है तो किस तरीके से अपनी हिफाजत करेंगे, इसके बारे में 7 तारीख को आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि सावधान हो जाइए, इसलिए क्योंकि यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत एक बड़ा युद्ध करेगा और उस युद्ध में अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो आप कैसे खुद को बचाएंगे, इसके बारे में हुकूमत आपको तमाम तरीके समझाने और बताने वाली है। यानी कि आपका मॉक ड्रिल होने वाला है। आपको क्या भारत पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या अब पाकिस्तान पर भारत बहुत जल्द हमला करने जा रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और भारत के कई राज्य सरकारों को यह सूचना दी गई है कि आप अपने अपने राज्यों में मॉक ड्रिल करेंगे। यानी कि आप आवाम को, लोगों को बताएंगे कि क्या हो अगर देश के किसी हिस्से पर हमला हो, क्या हो आपका स्टेप, कैसे आप खुद को बचाएंगे। जी हां, आपको बताते चले एक बड़ा फैसला लिया गया है और 7 मई को यह मुमकिन है कि आपके कानों में जोर जोर से एक आवाज पहुंचे, जिसे एक सायरन की आवाज आप कह सकते हैं। यह आवाज होगी एक ऐसी आवाज जिसके बाद आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है कि आप कैसे खुद को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, अपने पड़ोसियों को बचाएंगे। आज तक आपने यह तमाम कहानी सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्कों से सुने होंगे कि दूसरे मुल्क में इस तरह की बातें होती है, लेकिन अब भारत में इसकी ट्रेनिंग दी जाने वाली है और इस पूरे मामले के बाद यह बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान में भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी चर्चाएं हैं और डर का माहौल भी है। यह डर का माहौल इसलिए कि क्या भारत सरकार लगातार इस पूरे मामले की जो है कहा सकता है, चूंकि लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, क्या इन बैठकों के बाद कुछ ही दिनों में बड़ा फैसला लेगी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं लगभग रोज इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बड़े हाई लेवल के मीटिंग्स कर रहे हैं और इस मीटिंग को साफ तौर पर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आतंकी और आतताइयों का खात्मा किया जाएगा। हुकूमत हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम यह चाहती है कि जिन लोगों ने भी हिंदुस्तान के लोगों को बेरहमी से मारा उनसे बदला लिया जाए। ऐसा बदला कि दुनिया इस पूरे मामले को याद रखे। हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉक ड्रिल आर एज फॉलोज, टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि एयर रेड सिस्टम के बारे में तमाम जानकारी लोगों को बताई जाएगी। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स विद द इंडियन एयर फोर्स, यह चीजें आपको बता दें कि टू टेस्ट द
फंक्शनलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम, यानी कि कंट्रोल रूम, शैडो कंट्रोल रूम में किस तरह का काम हो रहा है, कैसा सारा सिस्टम है, सब कुछ चेक किया जाएगा। टू टेस्ट द training of civilians, students, etc. on the civil defense aspects to protect themselves in the event of hostile attack, यानी कि अगर अटैक होता है तो किस तरीके से अपनी हिफाजत करेंगे, इसके बारे में 7 तारीख को आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि सावधान हो जाइए, इसलिए क्योंकि यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत एक बड़ा युद्ध करेगा और उस युद्ध में अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो आप कैसे खुद को बचाएंगे, इसके बारे में हुकूमत आपको तमाम तरीके समझाने और बताने वाली है। यानी कि आपका मॉक ड्रिल होने वाला है। आपको बता दें, आगे बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैक आउट मेजर्स, प्रोविजन फॉर अर्ली camouflaging of vital plants installations to verify the activation and response of civil defense services including warden services, firefighting, rescue operation and depot management, to access the implementation of crash blackout measures, to evaluate the preparedness of evacuation plans and their execution। तो यह बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हुकूमत ने साफ तौर पर यह कह दिया है। आपको बता दें कि इफ देयर इज अ रिलोकेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रिहर्सल एंड अपडेट्स विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि साफ तौर पर आप इसे इस तरीके से समझिए कि भारत पर अगर हमला होता है तो कैसे आपको खुद को बचाना है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी आप तमाम लोगों के बीच साझा की जाएगी। और भी जो चीजें होंगी वो यकीनन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के आपको खुद को बचाना है। 7 तारीख को आपके कानों में बड़ी जोर से एक आवाज सुनाई दे सकती है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। यह आपके लिए मॉक ड्रिल होगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे युद्ध से बचना है। तो देखा आप लोगों ने कि हिंदुस्तानी मीडिया ने कितने अच्छी तरीके से मॉक ड्रिल को समझाया है कि मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग में हिंदुस्तानियों को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो इलाके पाकिस्तान से सटे हुए हैं, मिले हुए हैं, खासकर उन इलाकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि स्ट्राइक के वक्त वो लोग सुरक्षित जगह पहुंच सकें। और ये ट्रेनिंग आज से 1971 में, पहले 1971 में दी गई थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया है क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।